दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये वही फॉर्मूला है जो आपको किताब में दिया जाता है, मिश्रित धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई जितना समय उतना गुना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी ही ट्रिक से, इसी फॉर्मूले से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। इसी से सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई मैं आपको पहले ही बता दिया है फॉर्मूला कि मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूँ, मिश्रित धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और इनटू जितना समय उतना गुना। मैं पहले बता चुका हूँ, जितना समय उतना गुना, इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, बस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? सबसे पहले ही पूछ रहा है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, मिश्रित धन निकालेंगे। बस मूलधन आपका कितना है, 5,000 रुपये, तो हम 5,000 ले लेते हैं इंटू 100 प्लस आर। आर कितना है, रेट कितना है, 20 है, तो मैं 100 में प्लस 20 करूँगा तो ये 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 120 हो जाएगा। और बटे में कितना है आपका, 100 है। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं जितना समय उतना गुना। भाई 2 वर्ष का समय है तो 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि जितना समय उतना गुना, जितना समय रहेगा उतनी बार गुना कर देंगे। तो 2 वर्ष का समय रहेगा तो इसी का गुना हम 2 बार कर देंगे, 120 बट्टे 100 हो गया 2 बार गुना। बस सॉल्व हो गया प्रश्न। देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए और यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो आपके कट गए। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। 12 का मल्टीप्लाई 144, कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। अब 50 है, जीरो लास्ट में आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इससे। 5 चौके 20 का, जीरो कैरी का 2 रहेगा। 5 चौके 20 और कैरी का 2 22 का 2 रहेगा, कैरी का फिर से 2, 5 एकम 5 और कैरी का 2 7, 7200। मिश्रित धन निकल के आ गया आपका 7200। अब देखिए मिश्रित धन निकल के आ गया 7200। अब मिश्रित धन में से मैं मूलधन को माइनस कर दूंगा। भाई मेरे पास मूलधन कितना था, मेरे पास मूलधन था 5,000 रुपये और 5,000 से बढ़ के कितना हो रहा है मिश्रित धन मेरा, 7200 हो रहा है। याद रखिए 7200, 5,000 से 7200 हो गया तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ इस पर, 2200 रुपये हो गया। क्योंकि हमारा देखिए जो मिश्रित धन होता है क्या है, मिश्रित धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज बराबर हमारा मिश्रित धन के होता है। ठीक है, क्लियर है? तो मूलधन मेरा 5,000 है, ब्याज मेरा 2200 है, तो मूलधन में मैं ब्याज जोड़ूंगा तभी तो मेरा मिश्रित धन 7200 हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्याज हमें बताना था चक्रवृद्धि ब्याज कितना। भाई चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 2200 है। ये मेरे प्रश्न का आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए कभी 1.5 वर्ष पूछ ले, 2.5 वर्ष पूछ ले तो यहाँ पर समस्या होती है, लेकिन आज के बाद समस्या खत्म, क्योंकि मैं आपको वही किताबी फॉर्मूले से बता रहा हूँ। मिश्रित धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस आर बट्टा 100 इंटू जितना समय उतना गुना। वही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जितना समय उतना गुना, उतना गुना। ठीक है, सॉल्व हो गया प्रश्न, हो गया सॉल्व। मिश्रित धन बराबर मूलधन आपका 20,000 रुपये है तो मैं 20,000 रख दूंगा। 100 में आर जोड़िए, आर आपका यहाँ पर 20 है तो 100 में 20 जोड़ूंगा मैं, 120 बट्टे कितना 100 गुने, कह रहा है जितना समय उतना गुना। अब 1.5 वर्ष का समय था, 2 वर्ष का होता तो 2 बार गुना कर देते, 1.5 वर्ष का है तो 1.5 बार करेंगे। 1.5 बार का मतलब है कि पहले वर्ष के लिए तो रेट आपका 20 है, अब दूसरा जो वर्ष है वो आधा है, तो आधा है तो रेट भी आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा रेट। तो 100 में हम 10 जोड़ के लिखेंगे, मतलब 110 बट्टे में 100। आई बात समझ में? तो 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो भी कट गए। बस सॉल्व कर लीजिए, मिश्रित धन निकाल लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर 200 बचा, मतलब 200 का मतलब 2 जीरो बच रहे हैं आपके पास। अब 2 जीरो बचे तो मैंने 2 जीरो लिख ले। ठीक है, अब देखिए 12 का 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 132। अब 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, 2 एकम 2, ये आ गया 26,400। कितना आ गया भाई, 26,400। अब 26,400 में से आप माइनस किसको कर देंगे, मिश्रित धन को मूलधन को कर देंगे ना। भाई 20,000 जो है उसे माइनस कर दो आप, तो 26,400 में से 20,000 को माइनस कर दिया तो बचा कि आपके पास 6,400 बचा। ये आपका ब्याज हो गया।
6,400 आपका ब्याज हो गया और यही आंसर है क्योंकि ब्याज ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, राशि आपकी 20,000 थी और 20,000 से हो कितनी गई, 26,400 हो गई। 20,000 से 26,400 होगी तो कितना ब्याज बढ़ रहा है, 6,400 ब्याज बढ़ेगा, तभी तो 26,400 होगी। ये आपका आंसर हो गया 6,400। बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर व तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला आपको याद हो गया। मिश्रित धन बराबर मूलधन होता है, तो मूलधन आपका कितना है, 10,000। ठीक है, गुने 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, तो रेट कितना है पहले वर्ष के लिए 10%, तो 100 में 10 जोड़ूंगा 110 बट्टा 100। दूसरी साल का रेट कितना है 20, तो 100 में 20 जोड़ूंगा 120 बट्टा 100। और तीसरी साल का जो रेट है वो 30 है, मतलब 130 बट्टा 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और ये वाले 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट गए। क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या बचा आपके पास, 10 गुने 11 गुने 12 गुने 13, ये बचा है। मिश्रित धन निकल के आ जाएगा गुना करने के बाद। ठीक है, गुना कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले 11 और 12 का मल्टीप्लाई करूं तो 132 होता है। ठीक है, अब 13 का मल्टीप्लाई करता हूं इनसे, 13 दूने का 26 का 6 कैरी का 2, 13 3 का 39 और कैरी का 2 जोड़ूंगा तो 41, 41 का 1 कैरी का 4, 13 कम 13, 13 में कैरी का 4 जोड़ूंगा तो 17। अब गुने कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, मिश्रित धन निकल के आ गया। भाई 1716 का मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये 1716 ही रहेगा। ठीक है, 1716, ये मिश्रित धन निकल के आ गया। 1 जीरो आ जाएगा बस लास्ट में। ठीक है, 1 जीरो आ जाएगा लास्ट में। कितना आ गया मिश्रित धन, भाई मिश्रित धन आ गया आपका निकल के 1716, 1 जीरो 60। भाई 1716 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1716 ही रहेगा, 1 ही जीरो आ जाएगा। तो इतना आ गया मिश्रित धन। अब इतना आ गया 17,160 रुपये मिश्रित धन आ गया। इसमें से माइनस कर दो मूलधन को, मूलधन मेरा 10,000 था। ठीक है, 17,160 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 7,160 बचेगा। यही मेरा ब्याज हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता करना है। मैंने पहले भी बताया है कि 2 वर्ष का कभी भी पूछे अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी 2 वर्ष का अंतर पूछे तो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए। डिफरेंस पूछ रहा है ना, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। हमेशा के लिए याद कर लीजिए। 2 वर्ष का निकालेंगे तो प्रिंसिपल आपका 30,000 है, तो 30,000 आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, 30,000 लिखना है। इनटू रेट कितना है आपके पास, 4 है, और रेट का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा 16 बटे में 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, बस सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 से 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे। 16 त्रिक का कितना होता है, 16 त्रिक का 48। 48 तो डिफरेंस कितना आ गया भाई, 48 का आ गया। ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा, कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। क्लियर है। अगर 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। भैया 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अभी बताया 2 वर्ष के लिए क्या रहेगा, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आपका 8,000 है तो 8,000 लिख दीजिए। रेट, आर का मतलब रेट, रेट कितना है 20, मतलब आर का स्क्वायर है तो मैं 20 का स्क्वायर करूंगा 400 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कटा लो और 2 जीरो से पहले ये कटा दो। अब कर लो मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 1 जीरो था 320। डिफरेंस कितना निकल के आ गया भैया, 320 का निकल के आ गया। 320 आपके प्रश्न का सही आंसर है। कितना, 320 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें।
अब पूछ रहा है दोस्तों 3 वर्ष का, 2 वर्ष का तो पढ़ लिया, अब 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला रहता है इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर अभी अभी ये 2 वर्ष के लिए बता रहे थे आप, अब 3 वर्ष के लिए भी यही लिख दिया। अब 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, इतना तो लिखते हैं, 3 वर्ष के लिए जब बात रहती है तो इतना जोड़ देते हैं 300 प्लस आर बट्टा 100। अब ये बन गया 3 वर्ष के लिए, 300 प्लस आर बट्टे 100, ये पूरा 3 वर्ष के लिए होता है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आपका 20,000 है तो मैं 20,000 यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, 20,000 है तो 20,000 लिखूंगा, इनटू आर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बट्टे में 10,000 हो जाएगा क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000, इनटू 300 प्लस आर, आर 10 है तो 300 में 10 जोड़िए 310 बट्टे 100। ठीक है भाई, 100 से 100 कट जाएगा सीधा सीधा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, 31 का मल्टीप्लाई 2 से करो 62। ठीक है, और कितना जीरो बचा, 1 0 ही तो बचा है आपके पास, तो 620। भाई डिफरेंस आपका कितना निकल के आ गया, 620 का डिफरेंस निकल के आ गया, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो, डिफरेंस आप आसानी से निकाल लेंगे।